इस्लामाबाद सेशन कोर्ट बना अखाड़ा। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर पीटीआई वकला का धावा। लातों और घूसों से हमला, बोतलें बरसाई गईं, आहता अदालत में भी थप्पड़ मारे गए। पीटीआई वकला नारे लगाते रहे, खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। खावर मानिका ने अदालत में बानी पीटीआई से मुतालिक फहाश बातें की। जज ने भी उन्हें नहीं रोका। पीटीआई क़यादत का इल्जाम, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शिबली फराज ने खावर मानिका की गुफ्तगू इश्तियाल अंगेज करार दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद इद्दत निकाह केस का फैसला ना सुना सकी। खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद कर दिया। शाहरुख अर्जुमंद अपने चेंबर में चले गए। हाई कोर्ट को खत में लिखा, खावर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद किया। खावर मानिका और वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। दोबारा अदम एतमाद पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। सियासी टोला अपने मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। अवाम में गलत तासुर फैलाया जा रहा है। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील कहते हैं, सियासी टोला फिर 9 मई जैसे सानहे की कोशिश में है। बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि मुल्क के खिलाफ मखसूस मुहिम चलाई जा रही है। ट्विटर अकाउंट का पर्सनल ट्वीट होता है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। अरबों रुपए एक शख्स को अरबों रुपए 20 अरब 40 अरब रुपए लोगों को माफ किए गए हैं। अब वो कर्जे कैसे माफ हुए, सवालिया निशान है। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। वजीर इत्तला से शर्जील मेमन का इंकशाफ, कहा बानी पीटीआई को मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। पीटीआई दौर में चंद मखसूस अफराद के अरबों के कर्ज माफ हुए। इदारों को फौरी एक्शन लेना चाहिए। शायर अहमद फरहाद का सुराग मिल गया। जिला बाग में दर्ज केस में पुलिस हिरासत में है। अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत फिर सस्ती होने का इम्कान। 1 जून से पेट्रोल फी लीटर 5.5 रुपए, डीजल की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे तक कमी की तवक्को। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। नए माली साल के बजट की तैयारी जारी। एफबीआर का 205 अरब रुपए इजाफी कस्टम से इकट्ठा करने का प्लान। कस्टम ड्यूटी से तकरीबन 1296 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना। बलूचिस्तान जिला वाशिक में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, 28 जानें चली गईं, 27 जख्मी। बदकिस्मत बस गवादर से कोयटा जा रही थी। टायर फटने से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों में कई की हालत नाजुक। बारिशों की पेशगोई यहाँ के लिए नहीं थी, वो बालाई पंजाब और फिर केपी और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उधर का इम्कान है। और हल्की फुल्की बारिश है, फिलहाल कोई ऐसा खास खातिर खा बारिश नहीं है। कहीं आंधी चले, कहीं आइसोलेटेड लाइट रेन। कराची वाले हो जाएं तैयार, होश 1 जून तक हीट वेव का अलर्ट। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है शहर कायद पे पारा 42 तक जा सकता है। अंदरून से सूरज का कहर जारी। जेकबाबाद, मोइनचोदड़ो, लाड़काना और दादू में 48, सिब्बी में पारा 47 डिग्री। रावलपिंडी और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिशों की पेशगोई। बिजली की लोड शेडिंग से तंग अवाम मुश्ताइल। पीपल्स पार्टी के कारकुन लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में दाखिल, धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि यौमिया लोड शेडिंग 20 घंटे से जायद हो गई। मुतालबा किया 6 घंटे बिजली फरहामी तक धरना जारी रहेगा। बजट की आमद नवाज शरीफ मुतहर्रिक। जाती उमरा में अहम मुशावरती इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मरियम नवाज शरीफ अवाम को रिलीफ देने के इकदामात पर गुफ्तगू। लीगी सदर अहम हिदायत जारी करेंगे। 35 साल का ताल्लुक है, जाती ताल्लुक आदि मौजूद है और इंशाल्लाह रहेगा। वज़ीरदार आदमी, लेकिन जो सियासत है मैं उस सियासत में मुख्तलिफ नहीं हूँ जिसका इख्तिलाफ मुस्लिम लीग में।
नून लीग ने जिस सियासत का चुनाव किया है उससे मुत्तफिक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जब तक लाने वाले चाहेंगे ये हुकूमत चलेगी, अवाम की राय के हक में हूं। इस्लामाबाद मार्गिला हिल्स में 15 साल लड़के की हलाकत, ताहा के 5 दोस्तों के बयानात रिकॉर्ड। बच्चों के मुताबिक ताहा हाइकिंग के वक्त घबराया हुआ था। 3 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद उसका सांस फूला हुआ था। पुलिस हुकाम के मुताबिक जरूरत पड़ने पर बच्चों से दोबारा तफ्तीश की जाएगी। दुनिया का तवील तरीन बहरी जहाज आज दोपहर 3 बजे कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। 400 मीटर तवील जहाज भारतीय बंदरगाह मौंजा से कार्गो लेकर पहुंचेगा। आलमी अमन के लिए पाक फौज पेश। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 13,000 फौजी मुख्तलिफ ममालिक में बतौर अमन मिशन तैनात हैं। पाकिस्तानी खवातीन के अमन दस्ते भी मुख्तलिफ जंग ज़दा खित्तों में फराइज अंजाम दे रही हैं। ISPR के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन के लिए देरीना वाबस्तगी पर फख्र है। पाकसैट MM-1 खला में उड़ान भरने के लिए तैयार। पाकिस्तानी सैटेलाइट और चीनी रॉकेट की मुश्तरका हतमी रिहर्सल। सैटेलाइट कल खला में भेजा जाएगा। राफा के तबाकुन हमले में अमरीकी बम इस्तेमाल किए गए। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ। इजराइल को बड़ी मिसाइलों की फरहमी मुअत्तल करते हुए सदर बाइडन ने कहा था राफा ऑपरेशन में मखसूस अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। व्हाइट हाउस तर्जुमान जॉन गर्बिन ने कहा था अब तक राफा में बड़ा ऑपरेशन नजर नहीं आ रहा। निहत्ते फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम ना रुक सके। रफा में बेघर फलस्तीनियों की खैमा बस्तियों पर फिर बारूद की बरसात। 13 खवातीन और बच्चों समेत मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में भी इजरायली फौज के हमले ना रुके। 24 घंटे में 48 से जायद शहादतें। शहदा की तादाद 36,096 हो गई। आयरलैंड की हमले ना रुकने की सूरत में यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की वार्निंग। अलजजायर की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इजराइल के हाथों फलस्तीनियों की नसलकुशी। यूरोपीय ममालिक में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। लंदन में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर फलस्तीनी परचम के साथ एहतजाज। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। व्हाइट हाउस के सामने भी मुजाहरा। फ्रांसीसी पार्लियामान में फलस्तीनी परचम लहराने वाले रुकन को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। इटली में मुजाहिरीन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी का इजरायली बस्तियों में काम करने वाली कंपनीज में सरमायाकारी रोकने का फैसला। गजा में इजरायली मजालिम पर अमरीका की थपकी। बाइडन इंतजामिया की एक और अहलकार ने इस्तीफा दे दिया। स्टेसी गिलबर्ट गजा की इमदाद से मुतालिक रिपोर्ट पर इख्तलाफ पर मुस्ताफी हुई। जनूबी अफ्रीका में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग। 2 करोड़ 70 लाख अफराद हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। हुक्मरान जमात अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का पार्लिमानी अक्सरियत खोने का खदशा। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज आखिरी मैच कल ओवल में शेड्यूल्ड। कौमी टीम आज लंदन पहुंचेगी। ओवल क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन होगा। 4 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कार्डिफ में तीसरा मैच बारिश के नजर हो गया।